कुछ महीने पहले तक आप कांग्रेस के दरवाजे पर काम पाने के लिए दस्तक दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया आपको। अनर्गल बात नहीं बोलना चाहिए। आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, तेजस्वी यादव जी के खिलाफ, फुल पेज का विज्ञापन दे रहे हैं। कोई राज्य में कोई काम आपको नहीं दिया तो आप बीजेपी के दरवाजे पर डर से हैं, इसलिए कि कहीं सीबीआई ईडी ना आप पर लगा दे। इतना ना धंधा किए हुए आप अलग अलग राज्य में घूम के। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और जिस तरीके से मामला चल रहा है और राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर हम बात करते हैं। जिस तरीके से बयान दिया गया है प्रशांत किशोर जी की ओर से, इसको कैसे देखते हैं? चूँकि वो कई तरह की बातें करें। देखिए, प्रशांत किशोर जी का बयान हमने भी देखा है और हम पहले भी कहते रहे कि जो परचून का दुकान चलाता है वो दुकान में कौन माल रखता है? जो माल उसका बिक जाए। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में हमने विलय का उनको प्रस्ताव दिया था। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। शांत जी, आपको स्मरण होगा, अभी आपका उम्र इतना नहीं हुआ है कि आप स्मरण शक्ति खो दीजिए। आपको स्मरण होगा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे और समाजवादी पार्टियों का समझौता भी आपने कराया था। आपको यह भी स्मरण होगा कि अभी कुछ महीने पहले तक आप कांग्रेस के दरवाजे पर काम पाने के लिए दस्तक दे रहे थे। कांग्रेस के पार्टी के अंदर आपने 8 घंटा का अपना प्रेजेंटेशन दिया था। तो अपना माल का प्रेजेंटेशन आपने दिया था, आपको बिक्री करना था। कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया आपको। तो रिजेक्ट कर दिया तो अभी आप बीजेपी के एजेंट हो गए। और जिस समय आपने नीतीश कुमार जी को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया था, उस समय आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। यह बात आपको स्मरण है, खुद स्मरण है। तो इसलिए ये सब क्यों बोलते हैं? अनर्गल बात नहीं बोलना चाहिए। आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के खिलाफ, आप बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के खिलाफ। किसके एजेंडा पर बोल रहे हैं? अरे आप सीधा स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो सब जान रहा है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है और आप जब फंस गए हैं बुरी तरह, चूंकि आपको फंसे हुए हैं, अब आपको डर भी है बीजेपी का कि इतना ना धंधा किए हुए हैं पूरे देश भर में अलग अलग राज्य में घूम के कि अगर बीजेपी के लिए कुछ नहीं करिएगा तो पता नहीं सीबीआई ईडी आप पर भी लगा दे। और इतना रुपया कहाँ से खर्च कर रहे हैं भाई? के दे रहा है आपको रुपया? इतना बड़का मंच बना रहे हैं, फुल पेज का विज्ञापन दे रहे हैं, प्रथम पृष्ठ पर, कवर पेज पर। ये सब कहाँ से बता रहे हैं? ये सबको मालूम है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। आप काम करिए, कहाँ कोई रोक रहा है आपको। लेकिन अनर्गल बयानबाजी मत करिए। आप जब कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, हम भी उपस्थित, मेरे सामने उन्होंने प्रस्ताव दिया था मुख्यमंत्री जी को कि कांग्रेस पार्टी में विलय कर लीजिए अपनी पार्टी का। लेकिन जब उनसे बातें कही जाती है तो वो जवाब में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उम्र हो गया है, तो बयान जो है ऐसे वैसे दे रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हो रही है, आरोप लगा रहे हैं। अरे हमने तो कहा आपको, उनका उम्र हो गया तो उम्र को छिपाने की चीज़ है। तो बिहार का काम कर रहे हैं कि नहीं वो? और पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं बिहार का विकास का काम। आप अपना देखिए ना कि अभी कोई राज्य में कोई काम आपको नहीं दिया तो आप बीजेपी के दरवाजे पर डर से हैं, इसलिए कि कहीं सीबीआई ईडी ना आप पर लगा दे। इतना ना धंधा किए हुए आप अलग अलग राज्य में घूम के। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिस तरीके से बयान आया है प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए और तमाम बातों को विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक बाजार में प्रशांत किशोर जो है वो काम कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।